हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है सैलाइंट फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, मतलब कि ब्रायोफाइट्स के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। आई एम राज अलवीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट आर कॉलेज अलवर। तो आज के इस टॉपिक में हम ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द ब्रायोफाइट्स आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव लैंड ड्वेलर्स। इसका मतलब यह होता है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं वो एक छोटा सा ग्रुप है जो कि सबसे प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर उगने वाले प्लांट थे। अर्थ या स्थल के ऊपर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट अडॉप्ट करने वाले फर्स्ट प्लांट थे, तो इसलिए इनको प्रिमिटिव लैंड ड्वेलर्स कहा जाता है। लैंड ड्वेलर से मतलब हो गया कि जो ज़मीन के ऊपर उगने वाले जो प्लांट थे वो। तो ब्रायोफाइट्स आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव लैंड ड्वेलर्स। फिर उसके बाद देखते हैं हम इसकी प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी किस टाइप की इसमें मिलती है। प्लांट बॉडी इज़ ग्रीन, ईदर थैलॉइड और लीफी। तो प्लांट बॉडी इसकी ग्रीन होती है। कंप्लीट प्लांट बॉडी से इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और इसके अलावा ये जो थैलॉइड हो सकता है, और जो एडवांस ब्रायोफाइट हैं वो लीफी होते हैं। दूसरा है प्लांट बॉडी लैक द ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स का अभाव होता है। सिंपल इन ब्रायोफाइट्स, लोअर ब्रायोफाइट्स, जो लोअर ब्रायोफाइट्स होते हैं जैसे रिक्सिया, मार्गेंशिया, इनमें सिंपल प्लांट बॉडी पाई जाती है जो कि थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है, और कंप्लीट प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस का काम करती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स आर प्रेजेंट। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी वेंट्रल सरफेस होती है उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको राइजोइड कहते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ हायर ब्रायोफाइट इज़ इरेक्ट। अब जैसे हम किसी हायर ब्रायोफाइट को देखेंगे, एडवांस को, तो उसकी प्लांट बॉडी इरेक्ट रहती है, ना कि ज़मीन पर फैली हुई। दे हैव लीफ लाइक एक्सपेंशन। जो हायर ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें लीफ लाइक एक्सपेंशन पाए जाते हैं, लेकिन ट्रू लीफ, स्टेम एंड रूट एब्सेंट होते हैं। दे अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर राइजोइड। तो जो हायर ब्रायोफाइट्स हैं इनमें भी क्या होता है, ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं, जिससे कि सबस्ट्रेटम या आधार पर ये चिपके हुए रहते हैं। तो राइजोइड का काम क्या हो गया, एक तो उसे आधार पर सहारा प्रदान करना है, उसे अटैच करके रखना, सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखना, और दूसरा जो सॉइल के अंदर मिनरल्स और वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इस तरीके से राइजोइड्स का ये काम होता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि प्लांट बॉडी, इसका जो मेन थैलस होता है वो होता है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, इसमें पाई जाती है। गैमेटोफाइटिक से मतलब होता है जो प्लांट बॉडी है वो गैमेट प्रोड्यूस करती है, और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। द मेन फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट विच इज़ हैप्लॉइड इन क्रोमोसोम नंबर। तो इसका मतलब हो गया कि जो मेन फेज़ होती है लाइफ साइकिल के अंतर्गत वो गैमेटोफिटिक फेज़ होती है, गैमेटोफाइटिक फेज़ होगी जो कि, और उसमें क्रोमोसोम नंबर है जो हैप्लॉइड पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो हैप्लॉइड होते हैं। दूसरा है गैमेटोफाइटिक स्टेज इज़ इंडिपेंडेंट एंड कंसर्न्ड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है या जो गैमेटोफिटिक थैलस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि थैलॉइड प्लांट बॉडी मिलती है, उसकी क्लोरोफिल उसमें पूरी प्लांट बॉडी में होता है, और फोटोसिंथेसिस करके खुद अपना न्यूट्रिशन तैयार करते हैं। तो इस तरीके से जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो इंडिपेंडेंट होती है, और इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित समझा जाता है कि जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी वो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि उसके ऊपर गैमेटेंजिया बनेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी इज़ थैलॉइड। अब इसके बाद देखते हैं इसका वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम, दे लैक वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन बाय एंटायर प्लांट बॉडी। तो इसमें क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम जो इसमें एक वैस्कुलर सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है,
क्योंकि जो प्लांट की पूरी बॉडी होती है वो ही वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, गैसेस एक्सचेंज पूरी बॉडी से होता है। इसी तरीके से जो प्लांट की जो पूरी बॉडी होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है पूरी सारी कोशिकाओं में। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण यह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है और पूरी प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस करेगी, जिससे कि न्यूट्रिशन के ट्रांसफ़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे बड़े प्लांट्स में होता है कि लीफ में न्यूट्रिशन बना और या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का सिंथेसिस हुआ और उसे दूसरी जगह पहुंचाते हैं जाइलम और फ्लोएम के हेल्प से। तो इसमें क्या होगा कि लैक ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। तो वैस्कुलर सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम का काम तो होता है जो सॉइल में वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको रूट से लीफ तक पहुंचाना। इसी तरीके से फ्लोएम का काम होता है जो फूड सिंथेसिस हुआ है लीफ में उसे प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना। अब जैसा कि हम इसमें ब्रायोफाइट में देखते हैं कि थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है और पूरी प्लांट बॉडी ग्रीन कलर की फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे कंडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए लैक ऑफ वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पर देखा जाता है। और इसी तरीके से वाटर है वो भी पूरी प्लांट बॉडी से एब्जॉर्ब किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें यह देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स में केवल 2 ही टाइप का रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है और इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से मतलब होता है कि प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट अगर अलग हो जाता है और नया प्लांट उससे बन रहा है तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। कम्प्लीटली लैक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांस्ड oogamous टाइप विच इज हाईली एडवांस्ड इन थैलोफाइट। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हाईली oogamous होता है। oogamous रिप्रोडक्शन से मतलब होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या जो फीमेल गैमिट होगा वो साइज़ में बड़ा होता है जिसे हम एग कहते हैं, और जो मेल गैमिट होता है वो साइज़ में छोटा होता है जिसे एंथेरोजोइड कहेंगे। तो और जो फीमेल जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, एक ही जगह पर फिक्स रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो फिक्स रहेगा आर्किगोनिया के अंदर। और जो मेल गैमिट होता है वो एंथ्रीडिया से निकल करके आर्किगोनिया तक जाता है और वहाँ जा कर के उसका फ्यूज़न होता है। तो ये हाईली oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जो कि थैलोफाइट्स में एडवांस होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ डन बाय ओल्ड वेजिटेटिव प्लांट पार्ट। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तब होता है जैसे कोई प्लांट का कोई डिके पार्ट है या फिर कोई प्लांट का पार्ट टूट करके अलग हो गया तो वो नया प्लांट बना देते हैं, उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्शन की। 2 टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें हमने देख लिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सेक्स ऑर्गन के बारे में हम देखते हैं। द सेक्स ऑर्गन आर जैकेटेड एंड मल्टी सेलुलर। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्होंने सबसे पहले लैंड ड्वेलर्स प्लांट थे, तो जब ये इन्होंने ज़मीन के ऊपर उगना शुरू किया तो टेरेस्ट्रियल कंडीशन मोस्टली ड्राई रहती हैं, तो इस वजह से जो इनके सेक्स ऑर्गन थे उनके ऊपर थिक लेयर्स पाई जाने लगी। तो इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि द सेक्स ऑर्गन आर जैकेटेड एंड मल्टी सेलुलर, कि ड्राई कंडीशन से गैमिट्स को बचाने के लिए इसमें सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होते हैं और मल्टी सेलुलर जैकेट उनके ऊपर पाई जाती है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज़ एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज़ आर्किगोनिया। जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एंथ्रीडिया होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। अब जो ब्रायोफाइट्स में हम आर्किगोनिया देखते हैं ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी प्लांट वर्ल्ड में, फर्स्ट टाइम अपीयर इन प्लांट वर्ल्ड। तो जो इस तरीके से हम ये देख लेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। ब्रायोफाइट ऐसे प्लांट हैं जो सबसे पहले ज़मीन पर उगने वाले प्लांट थे जो कि टेरेस्ट्रियल कंडीशन में सबसे पहले उगे। दूसरा, इनमें जो आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हुआ है वो सबसे पहले प्लांट वर्ल्ड में ब्रायोफाइट्स में ही हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल गैमिट बन जाएंगे तो वो स्विम करके फीमेल गैमिट के पास जाते हैं और दोनों के जो न्यूक्लियस होता है, दोनों हैप्लॉइड है
मेल गैमिट हैप्लॉइड, फीमेल गैमिट हैप्लॉइड, एग और एंथ्रोजोइड दोनों हैप्लॉइड होते हैं, दोनों का फ्यूज़न होता है जिसके कारण दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ हो जाने के बाद एक 2n स्ट्रक्चर बनती है, n + n = 2n। तो इसको हम कहते हैं जायगोट। तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू। मेल गैमिट कैसा होगा, इसमें बाईफ्लैजिलेटेड, विप्लैश फ्लैजिला और मोटाइल। तो मेल गैमिट कैसा होगा, बाईफ्लैजिलेटेड। बाईफ्लैजिलेटेड का मतलब होता है 2 फ्लैजिला इसके ऊपर पाए जाते हैं। फ्लैजिला किस टाइप का होता है, विप्लैश टाइप का फ्लैजिला पाया जाता है और फ्लैजिला की प्रेजेंस के कारण यह मोटाइल होता है। दूसरा है फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट को एग कहते हैं, साइज़ में बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण ये नॉन मोटाइल होता है। तो इस तरीके के इसमें मेल गैमिट पाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो वाटर की प्रेजेंस में होती है। अगर वाटर प्रेजेंट है तो ही एंथेरोजोइड स्विम करके एग तक जा सकता है। द फर्टिलाइज्ड एग रिटेन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जब एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, एग और एंथ्रोजोइड फ्यूज़ हो गए और जायगोट बन गया। अब ये जो जायगोट होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही सुरक्षित रहता है। जायगोट नीदर बिकम इंडिपेंडेंट नॉर पासिस इनटू रेस्टिंग स्टेज। जो जायगोट होता है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता और ना ही इसमें कोई रेस्टिंग स्टेज पाई जाती है, रेस्टिंग पीरियड भी नहीं होता। इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही स्टोर है या रिटेन है, और दूसरा इसमें रेस्टिंग पीरियड भी नहीं होता। द जायगोट अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म अनडिफरेंशिएटेड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो। तो इसमें क्या होगा, जायगोट में कोई रेस्टिंग स्टेज नहीं पाई जाती। तो इससे क्या होगा, जो जायगोट होता है वो बार बार रिपीटेड डिवीज़न करता है। रिपीटेड डिवीज़न के कारण ये एक अनडिफरेंशिएटेड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो भी एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो ब्रायोफाइट्स में ही सबसे पहले नज़र आई। सबसे पहले फर्स्ट लैंड ड्वेलर ऑफ प्लांट किंगडम। दूसरा आर्किगोनिया फर्स्टली अपेयर इन द ब्रायोफाइट्स इन ऑल प्लांट्स। और तीसरा हो गया कि एम्ब्रियो भी सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में ही बनना स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, n + n मिल गए, हैप्लॉइड जनरेशन ख़त्म और 2n होते के साथ ही स्पोरोफिटिक जनरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर द वेंटर वॉल ऑफ आर्किगोनियम एंड लार्ज। जो आर्किगोनियम होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, नेक, वेंटर। तो ये इसके पार्ट हो गए, नेक हो गई और वेंटर हो गया। और तो इसकी जो वेंटर होता है, इसकी जो वॉल होती है वो क्या होता है, साइज़ में बड़ी होती चली जाती है और प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के चारों एक प्रोटेक्टिव वॉल बना देती है जिसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। तो कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन किससे होता है, वेंटर वॉल ऑफ आर्किगोनियम से। फिर इसके बाद देखते हैं द एम्ब्रियो बाय फर्दर डिवीजन बाय स्पोरोफाइट। जो एम्ब्रियो होता है आगे डिवाइड होगा, आगे और ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट होगा उसका और स्पोरोफाइट बना देता है। स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोरोफाइट के हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। द स्पोर्स आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब होता है जो स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा वो कैसे होंगे, होमोस्पोरस, मतलब साइज, शेप और फंक्शन तीनों में वो सिमिलर होते हैं, तो उनको हम होमोस्पोरस कहते हैं। द स्पोर्स आर जर्मिनेटेड एंड स्टार्ट द गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन स्पोरोफाइट में होगा। स्पोर मदर सेल होती है जो कि डिप्लॉयड होती है, फिर उसके बाद उसमें मियोसिस या अर्धसूत्र विभाजन होता है जिससे स्पोर बनते हैं। स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन होते हैं। और स्पोर्स क्या काम करते हैं, होमोस्पोरस होने के कारण ये जर्मिनेटेड हो जाएंगे और जर्मिनेटेड होकर के ये गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।